केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है। हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पत्र पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा। उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित पत्र भी बताया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। मामला अभी भी न्यायालय में है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर क्या सही है और क्या गलत, ये केंद्र तय नहीं करेगा बल्कि न्यायालय तय करेगा। केंद्र को भी इस मामले में जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बार केंद्र की ओर से ये पत्र आया है और दूसरे राज्यों को भी केंद्र ने पत्र भेज दिया, जबकि उत्तराखंड से इसको लेकर पहले ही न्यायालय की बेंच ने फैसला सुना दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के वाटर सेस लेने को हिमाचल प्रदेश का अधिकार बताया है। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है। राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। हिमाचल प्रदेश उसको जो है केंद्र जो हमें दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है, पहला उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने जो कंपनियों ने जिन्होंने वाटर सेस देना था, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और उन कंपनीज को उन्होंने कहा था कि आप ये वाटर सेस मत दें, आप अदालत में चले जाएं। और दूसरे राज्यों ने भी ये वाटर सेस लगाया है और उत्तराखंड का फैसला तो 2 दिन पहले ही आया है, उससे पहले सिंगल बेंच का भी आया था। ये ठीक है, अभी हमारा जो है हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, तो केंद्र को भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या संवैधानिक तौर पे सही है, क्या गलत है, ये केंद्र तय नहीं करेगा, ये अदालत तय करेगी। ये हाई कोर्ट तय करेगा या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? राजनीतिक नहीं, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित काम किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश तो इसमें इतना लिबरल चल रहा है कि हमने जब पहले वाटर सेस लगाया तो वो लगभग इनकम 4000 करोड़ रुपए के आसपास बनती थी। हमने उसमें जो है जब लोगों ने कहा कि इसको कम किया जाए और उनसे थोड़ी बहुत चर्चा होने के बाद जो है हमने उसको कम कर दिया और अब वो 1842 करोड़ रुपए के आसपास है। अब सेकंड वही सेम पत्र को जो है फिर से फॉरवर्डिंग लेटर लगा के हमें भेज दिया गया या दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। अब ये है कि हमें 38 करोड़ या 30 करोड़ रुपए आ चुका है अभी तक। 3 कंपनियां ने देना भी शुरू कर दिया है और उसके बाद हमारे बिजली बोर्ड वगैरह ने भी जो उनका बनता था उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है। तो लोग जो दे रहे हैं उनको केंद्र के पत्र से ये जो है गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग जो है इसको मत दें। तो जबकि हमने उनकी एक बार रिक्वेस्ट आई, 2 बार आई, 3 बार आई, हम 3 एक्सटेंशन दे चुके हैं। हम बहुत लिबरल चल रहे हैं, हम टाइम समय दे रहे हैं और जो मसला अदालत में है, जो मसला सब जुडिस है, अदालत में तय होगा। अब तो हमने उस पर कोई स्टे नहीं है तो हम उसको लागू कर चुके हैं और हमने वाटर सेस कमीशन भी बना दिया है, उसके चेयरमैन बना दिए हैं, उसके मेंबर्स बना दिए हैं, वो उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और हम आने वाले समय में वाटर सेस कमीशन का नाम बदल के वाटर कमीशन करेंगे, क्योंकि पानी से रिलेटेड जो बाकी इश्यूज़ हैं, नदियों के इश्यूज़ हैं, दूसरे या हमारा तो पानी का राज्य है तो दूसरे स्टेट्स के साथ लगते इंटर रिलेटेड है, वो भी उसके प्रीति में लाएंगे। तो इसलिए ये पत्र अनुचित है, बार बार लिखना अनुचित है और जबकि कमीशन वर्किंग शुरू कर दी है, पैसा लोगों ने देना शुरू कर दिया है और मामला फिर भी अदालत में चल रहा है। उत्तराखंड का फैसला 2 बार आ गया है
और दूसरे राज्यों ने भी लगाया है, और हिमाचल की आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए आप देख रहे हैं हमें अपने संसाधन अर्जित करने के लिए जरूरी है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भाजपा के खिलाफ आक्रामक नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल भाजपा खेमे में है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने चुनाव के रास्ते को ही बदल कर रख दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की है। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की बात कही, तो वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा ठोका। इसके अलावा इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने वाली है और इसके पीछे प्रदेश सरकार के ओपीएस बहाली के फैसले को उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया। 5 राज्यों के चुनाव इस समय जो है हिमाचल ने सारा रास्ता मोड़ दिया है। हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद कर्नाटक में जीत हुई। अब आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बढ़ती जा रही है और ये चिंता तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, किस ढंग से उनकी हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो आप परेशानी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में देख सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले समय में हम लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पे जीतेंगे क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम हमने कर्मचारियों को ओपीएस का किया है, सबसे बड़ा वायदा था, ये पहले साल में पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया था, हमने कहा कि हम देंगे और हमने दिया है। और ओपीएस लागू करने से कर्मचारियों का और पेंशनर्स का भविष्य जो है हमने सुरक्षित किया है। और उसके बाद प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई, हमने 4500 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्च करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा के नेता, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या भाजपा के अध्यक्ष हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये केंद्र का पैसा है। अरे आप एक नोटिफिकेशन बता दें जहां 7 लाख रुपया जिसका घर ध्वस्त हुआ है वो केंद्र ने दी हो। पूरी तरह ये 7 लाख रुपए का एक मकान के ध्वस्त होने का पैसा जो है प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से दे रही है। इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। और इसलिए धक्केशाही में बोलना कि ये केंद्र से आया है, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र जो है अगर उनको हमें रिलीफ पैकेज नहीं देना है तो वो हमारा 10,000 करोड़ का क्लेम जो है, वो क्लेम में जो हमारा पैसा बनता है क्लेम ही दे दें, आप पैकेज ना दें। जो हमारा प्रदेश का क्लेम है, जो नुकसान हुआ है, जो कहीं पे सड़कें खराब हुई हैं, कहीं पानी की स्कीमें खराब हुई हैं, या फिर जो है हमारे घर बह गए हैं, हमने क्लेम बढ़ा के दिए हैं। आप जो नॉर्मल क्लेम है वो तो दें अगर आपने रिलीफ नहीं देना है। तो इसलिए 7 लाख रुपया हम मकान के लिए दे रहे हैं जिसका पूरा ध्वस्त हुआ है, जिसका आंशिक हुआ है 1 लाख रुपया दे रहे हैं। पशुओं के लिए हमने 55,000 रुपये दिया है। बता दें कौन सी नोटिफिकेशन केंद्र की है, इसमें से किस कानून के कायदे के तहत उन्होंने दिया है, हम दे रहे हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ा काम जो है अपने लोगों के लिए, जो 4500 करोड़ का पैकेज है, ये हमने किया है। प्रदेश में अब कोई भी बेसहारा नहीं है और जो है सब बच्चे जो है राज्य के बच्चे घोषित कर दिए गए हैं और उनको जो है पालने का अधिकार जो है राज्य ने कर दिया। तो हम ये प्रयास सारे कर रहे हैं और कोशिश है। ये 92,000 करोड़ रुपए का जो है 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ के गए हैं और केंद्र से ये पैसे ला सके और आज भी जो है हमारा ड्यू बनता है उसका विरोध कर रहे हैं। और बाकी हमारी HRTC जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। आम आदमी के लिए यही एक सहारा है, ना यहाँ हवाई मार्ग है ना यहाँ रेल मार्ग है। यही सेवा जो है अपने 50 साल में प्रवेश कर गई है। हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, सब मिलके स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे और जो हमारी HRTC घाटे में है लेकिन इसको उबारने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो हम कर रहे हैं। इसीलिए धार्मिक सर्किट चला रहे हैं, मेडिकल सर्किट चला रहे हैं और सबसे डायलॉग करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
हम हर बात डायलॉग से कर रहे हैं, बातचीत से हर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है ये सारा जो HRTC की जो प्रेजेंट दशा बनी है ये उनकी देन है। हमने पिछले जो 10 महीने से जब से हमारी सरकार आई है और हमने हर महीने तनख्वाह दी है, हर महीने पेंशन दी है और इसलिए HRTC के जो लीडरशिप है उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए और जो उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं वो MD साहब से बात करें और उनको बताएं। लेकिन अगर ये तौर तरीका सही नहीं है क्योंकि प्रदेश जो है इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे और उस समय ऐसी बात करना जो है मैं समझता हूँ किसी भी लीडरशिप के लिए सही नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट।